नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। रामघाट पर शिप्रा आरती के आयोजन अधिकार को लेकर महाकाल मंदिर प्रबंधक समिति और तीर्थ पुरोहितों के बीच विवाद गहरा गया है। आरती पर एकाधिकार का दावा करते हुए सभी तीर्थ पुरोहितों, पंडों और पुजारियों ने एकजुट होकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर महाकाल प्रबंधक समिति द्वारा की जा रही आरती पर रोक लगाने की मांग की है। आरती पर एकाधिकार का दावा करते हुए सभी तीर्थ पुरोहितों, पंडों और पुजारियों ने एकजुट होकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर महाकाल प्रबंधक समिति द्वारा की जा रही आरती पर रोक लगाने की मांग की है। पुजारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनके पारंपरिक अधिकार को छीनने का प्रयास बंद नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष उत्तम दुबे, भीखू भाई, मृणाल जोशी और शिवा मोटरवाला के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में पुजारियों ने स्पष्ट किया कि घाटों पर आरती का अधिकार अनादिकाल से ब्राह्मणों और तीर्थ पुरोहितों का रहा है। उनका आरोप है कि मंदिर प्रबंधक समिति गुरुकुल में अध्ययनरत बच्चों से आरती करा रही है, जो शास्त्र सम्मत नहीं है, क्योंकि बच्चे यहाँ विद्या अध्ययन के लिए आए हैं। शिव शंकर भट्ट ने मुख्यमंत्री, जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से पुरोहितों का सम्मान करते हुए उनका पारंपरिक अधिकार उन्हें वापस लौटने की मांग की है। हालांकि पिछले 11 वर्षों से आरती करते आ रहे तीर्थ पुरोहित इसे खुद को बेदखल करने की साजिश मान रहे हैं। ज्ञापन सौंपने और विरोध प्रदर्शन के दौरान मुख्य रूप से पुरुषोत्तम दुबे, मोहन त्रिवेदी, योगेश हाड़ा, अमर त्रिवेदी, राजेश शर्मा, शिवशंकर भट्ट, उत्तम दुबे, वीरेश शर्मा, जितेंद्र जोशी, कोमल दुबे, जय विजय जोशी, मुकेश जोशी, परिवल शास्त्री, शिवम जोशी, सोनू गुरु, आदर्श जोशी, गोलू दुबे, प्रतीक त्रिवेदी, प्रशांत उपाध्याय, कान्हा जोशी, दीपक जोशी, मृणाल जोशी, अक्षय जोशी, अक्षय व्यास, भुवन हाड़ा, अभय त्रिवेदी, शुभम शर्मा, अक्षय शर्मा, चंदन शर्मा, ऋतिक भट्ट, अजय शर्मा, कृष्ण शर्मा, जगदीश शर्मा, रुद्राक्ष पंड्या, आनंद दुबे और पुनीत जोशी सहित कई पंडे, पुजारी एवं तीर्थ पुरोहित उपस्थित थे। आज का विषय यह था कि महाकाल प्रबंध समिति द्वारा रामघाट पर आरती चालू की जा रही है। विगत 3 दिनों से आरती चल रही है। 3 दिनों से लगातार पंडे पुजारी इसका विरोध कर रहे हैं। बाकी इस चीज़ की खबर ना तो शासन को जा रही है, ना कलेक्टर महोदय को जा रही है। कलेक्टर महोदय को इस चीज़ की खबर जाने के लिए आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस और सब यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं और सभी लोग ये चाहते हैं कि आरती पूर्णतः बंद की जाए, क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मण पुजारी, पंडे पुजारी शुरू से यहाँ पर आरती करते आ रहे हैं। इस आरती का जो अधिकार है उसी ब्राह्मणों पुजारियों का ही है, अन्यथा किसी अन्य संस्था को नहीं है। और जो प्रबंध समिति द्वारा जो आरती की जा रही है वो गुरुकुल के अध्ययनरत बटुओं द्वारा की जा रही है, जो कि शास्त्र के सम्मत नहीं है। वो बच्चे यहाँ पढ़ने आए हैं, उनको पढ़ने दिया जाए, यहाँ आरती करने के लिए लाया जाए। और इस चीज़ का सभी पंडे, पुरोहित, पुजारी परिवार यहाँ पर विरोध करते हैं। इसलिए यहाँ पर सभी माननीय कलेक्टर महोदय को यह ज्ञापन दिया जा रहा है। इस ज्ञापन में सब लिखा हुआ है और जल्दी से जल्दी आरती अगर बंद होनी चाहिए, सभी पंडे पुजारी ये चाहते हैं। आप लोग ये आरती करते हैं? यह करीबन अनादिकाल से ये आरती चली आ रही है और यहाँ पर हमारे पंडे पुजारी, हमारे बाप दादा इस आरती करते करते यहाँ पर मतलब विलीन हो गए और उनका जो पदभार है वो आज हम ग्रहण कर रखे हैं और हम लोग सभी यहाँ पर आरती करते हैं। आज जो विरोध प्रदर्शन किया है किसके द्वारा किया है? जो विरोध प्रदर्शन किया है किसके द्वारा किया है? ये सभी पंडे पुजारी परिवार द्वारा कराया गया है। पंडे पुजारी तीर्थ पुरोहित द्वारा यह प्रदर्शन किया गया है। आपका नाम? उत्तम दुबे, भारतीय जनता पार्टी का आरती योग मंडल उपाध्यक्ष। यहाँ पर जो है सभी पंडे पुजारी जो है आरती करते आ रहे हैं, तो ये महाकाल प्रबंध समिति से निवेदन है कि आरती नहीं की जाए। ये सभी तीर्थ पुरोहित और पंडों का अधिकार क्षेत्र है और जितने भी घाट है सभी दूर तीर्थ पुरोहित और पंडों का अधिकार क्षेत्र है। और माननीय प्रशासन महोदय से, मुख्यमंत्री जी महोदय से, नगर अध्यक्ष जी महोदय से, विधायक जी महोदय से, हमारे और नगर अध्यक्ष संजय जी अग्रवाल से और विकास प्राधिकरण रवि जी सोलंकी जी से और सभी हमारे जनप्रतिनिधि से मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारा अधिकार क्षेत्र हमें दे और तीर्थ पुरोहितों का आप सम्मान करें और तीर्थ पुरोहितों से आशीर्वाद ले, यही हमारी कामना है। और प्रबंध समिति से मेरा निवेदन है ये आरती नहीं की जाए यहाँ पर और तीर्थ पुरोहितों का और पंडों का अधिकार दिया जाए। जय श्री महाकाल। यदि आपकी मांगे नहीं मानी गई तो क्या किया आगे, क्या कदम उठाएंगे आप लोग? हम आगे और हम जो है उग्र आंदोलन करेंगे। हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हमारा निवेदन, विनम्र निवेदन है, सादर और हाथ जोड़ के निवेदन है हमारे प्रतिनिधि से हमारा कि हमारी मांगे मानी जाए। शासन हमारा है और मैं पंडित शिवशंकर भट्ट, तीर्थ पुरोहित, पंडा समिति सदस्य, भारतीय जनता पार्टी उज्जैन।
भारत की अग्रणी ऊर्जा कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने आज उज्जैन शहर में भारत गैस लाइट जीप को लॉन्च किया। यह एक प्रीमियम फ्री ट्रेड एलपीजी सेवा है जिसे तेज, सुविधाजनक और ग्राहक केंद्रित अनुभव देने के लिए तैयार किया गया है। भारत गैस लाइट जीप की दो प्रमुख विशेषताएं हैं: इंस्टेंट नया कनेक्शन, सरल और तेज ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया, एक्सप्रेस डिलीवरी, बुकिंग के 4 घंटे के भीतर सिलेंडर डिलीवरी। इसके साथ ग्राहकों को भारत गैस लाइट कंपोजिट सिलेंडर के लाभ भी मिलेंगे। यह सिलेंडर हल्का, जंगरोधी, पारदर्शी बॉडी वाला है जिससे गैस का स्तर आसानी से देखा जा सकता है। यह ज्यादा सुरक्षित और आधुनिक डिजाइन का है। बीपीसीएल के अनुसार यह सेवा विशेष रूप से वर्किंग प्रोफेशनल्स, विद्यार्थियों और अस्थायी निवासियों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। भारत गैस लाइट जीप को 31 जुलाई 2026 को 32 शहरों में लॉन्च किया गया था। आज 8 अगस्त को उज्जैन सहित 20 और शहर जुड़ने से यह 52 शहरों में उपलब्ध है। 15 अगस्त 2026 तक इसे 100 शहरों तक पहुंचाया जाएगा। उज्जैन में आज बीपीसीएल ने भारत गैस लाइट जीप लॉन्च कर एलपीजी सेवा को और आसान कर दिया है। यह एक प्रीमियम फ्री ट्रेड कनेक्शन है। इसमें ग्राहक को नया कनेक्शन तुरंत मिलेगा और बुकिंग के 4 घंटे के अंदर एक्सप्रेस डिलीवरी की सुविधा भी दी जाएगी। इसमें दिया जाने वाला सिलेंडर भारत गैस लाइट का कंपोजिट सिलेंडर है जो वजन में हल्का है। ये जंग नहीं लगता, पारदर्शी है तो गैस का लेवल भी साफ दिखता है और ज्यादा सुरक्षित भी है। बीपीसीएल का कहना है कि यह सेवा खासकर प्रोफेशनल्स और विद्यार्थियों के लिए है। ये सेवा 31 जुलाई को 32 शहरों में शुरू हुई थी। आज उज्जैन समेत 20 शहर और जुड़े हैं। अब ये 52 शहरों में है और 15 अगस्त तक 100 शहरों में उपलब्ध होगी। जी, आज जो है ये भारत पेट्रोलियम जो कि इंडिया की एक महारत्न पीएसयू है, वो भारत गैस ब्रांड के अंदर उन्होंने एक नया गैस सिलेंडर लॉन्च किया है। ये जो सिलेंडर है ये कंपोजिट मटेरियल से बना हुआ है। तो चूँकि जो हम ट्रेडिशनल सिलेंडर जो अभी तक सब यूज़ करते हुए आ रहे हैं उससे ये लगभग 50% हल्का है। और इसके अतिरिक्त सिलेंडर जो है ये जिप लाइट करके हम लोगों ने के नाम से लॉन्च किया है। तो ये सिलेंडर उपभोक्ताओं के घर पे 4 घंटे के भीतर ही डिलीवरी होगी। तो उपभोक्ताओं को इसमें 2 बेनिफिट मिलने वाले हैं। एक तो इंस्टेंट डिलीवरी मिलेगी 4 घंटे के अंदर, और दूसरा सिलेंडर जो है ये टेक्नोलॉजिकली काफ़ी एडवांस है, ब्लास्ट प्रूफ है। इसके अंदर ये ट्रांसपेरेंट होने के कारण जो अंदर की गैस है ये आप बाहर से ही देख सकते हैं कि इसके अंदर कितनी गैस है। और वज़न में जैसा आपने पूछा सवाल में कि ये वज़न इसका जो अभी तक जो सिलेंडर हम लोग यूज़ कर रहे हैं उससे 50% हल्का है। जो कीमत है, क्योंकि ये सिलेंडर जो है वो प्रीमियम कस्टमरों के लिए लॉन्च किया गया है और सर्विस सेंट्रिक इसको रखा गया है इस पूरे मॉडल को। तो इसका जो सिलेंडर की जो कीमत है वो लगभग 4,900 रुपये की है। 4,900 में आपको गैस सिलेंडर भी मिल जाएगा और जो उसकी जो रिफिल है, जो कॉस्ट है गैस की, वो भी दोनों चीज़ें इंक्लूड है। सर हर बार यही कीमत अदा करना पड़ेगी कि उसको अलग अलग? नहीं, देखिए एलपीजी चूँकि गवर्नमेंट रेगुलेटेड प्रोडक्ट है तो इसके जो रेट्स हैं वो हर 1 तारीख को, हर माह की 1 तारीख को उपभोक्ताओं को एजेंसी पे सूचना कर दी जाती है कि इसके क्या नए रेट आए। जो मैं आपको अभी रेट बता रहा हूँ ये इस माह के हैं। फ़ायदे एक तो 4 घंटे के भीतर डिलीवरी का इसमें दिया गया है। इसके अलावा चूँकि इसका वज़न कम है तो जो गृहिणी हैं जो उनको जो उठाने में गैस सिलेंडर को कई बार दिक्कतें आती हैं, इधर उधर रखने में दिक्कत आती हैं, तो वो उससे निजात मिलेगी। इसके अतिरिक्त जो जिनके घर में गैस कनेक्शन है, वो जिनके घर में ऑलरेडी गैस कनेक्शन है वो भी ये गैस सिलेंडर को ले सकते हैं, क्योंकि ये फ्री ट्रेड सिलेंडर है। इसलिए ऐसी कोई बंदिश नहीं है। जिसके घर में ऑलरेडी गैस कनेक्शन है वो भी इस सिलेंडर का उपयोग कर सकता है। आपका नाम सर? मेरा नाम अनुपम तिवारी है। हम वितरक हैं भारत पेट्रोलियम के उज्जैन में। श्रावण मास के पवित्र माह के चलते शहर में इन दिनों 84 महादेव की यात्रा चल रही है जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। आज बगलामुखी मंदिर पहुंचने पर इन श्रद्धालु महिलाओं को निःशुल्क भोजन प्रसादी और फलाहार कराया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पुत्र वैभव यादव द्वारा पवित्र श्रावण मास में श्रद्धालुओं को बस से हर रविवार को निःशुल्क 84 महादेव की यात्रा कराई जा रही है। इस वर्ष भी हजारों श्रद्धालु महिलाएं यात्रा में शामिल होकर दर्शन लाभ ले रही हैं। यह यात्रा सुबह से शुरू होकर देर शाम तक समाप्त होती है। इस दौरान आज हजारों श्रद्धालु महिलाएं भैरवगढ़ रोड स्थित बगलामुखी धाम पहुंची। यहाँ इन महिलाओं के लिए निःशुल्क भोजन प्रसादी और फलाहार कराया गया। बगलामुखी धाम से जुड़े महंत महावीर नाथ ने बताया कि यह निःशुल्क भोजन प्रसादी और फलाहार व्यवस्था पूरे श्रावण मास तक चलती रहेगी। जी, सावन का महीना में
84 महादेव की परिक्रमा उज्जैन में बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्व भर में एक ही स्थान ऐसा उज्जैन में बाबा महाकाल की नगरी में 84 महादेव परिक्रमा होती है। 84 महादेव परिक्रमा भी 84 वो फिर अभी कुंभ का मेला आएगा तो फिर उसमें ये परिक्रमा फिर होएंगे। फिर उसमें उज्जैन के अंदर सभी देवी देवता का निवास है। यहाँ पर 52 भैरव है, छोटे जोगनी है, इस प्रकार से 84 महादेव का स्थान है। फिर पंचकोशी यात्रा भी होता है। ऐसे कई प्रकार से यात्रा, हर एक प्रकार की यात्रा निकलते रहते हैं। फिर ये श्रावण मास में एक 84 महादेव को ये परिक्रमा में बहुत महत्वपूर्ण माना गया। ये यात्रा में श्रद्धालु 5000 पब्लिक जो श्रावण सोमवार को दर्शन करना 84 महादेव में सभी होते हुए महाकाल मंदिर में भी जाएंगे कि उज्जैन में बगलामुखी मंदिर में ये सब श्रद्धालु आया था। आकर के यहाँ पर सबकी प्रसाद रखा गया था। यहाँ पर सभी जो भी श्रद्धालु आए थे सबके अन्न सेवा हम लोग तरफ से करवा रहे हैं। यहाँ पर श्रद्धालु के लिए उनकी यात्रा मंगल हो ये प्रार्थना करते हैं। उनकी यात्रा कर रहे हैं, उनके में से अब अन्नदान करेंगे तो थोड़ा बहुत पुण्य मिलेगा, हम सोच करके ये सेवा हम लोग ये कर रहे हैं। अगले वर्ष देखो डॉक्टर मोहन यादव जी और परियाणी जी, रवि सोलंकी जी आवे और मुख्यमंत्री जी का जो लड़का है ये 84 महादेव की यात्रा आपको मालूम अभी जो प्रारंभ हुई थी नानाखेड़ा से, तो सब 84 महादेव को निकल रही। और ये आज विशेष करके जब परिक्रमा पूरा हो रहे थे तो यहाँ काल भैरव के पास से यहाँ से अपनी पूरी इतनी जो पब्लिक थी 3-4 हज़ार 5,000 लोग, तो भोजन प्रसाद यहाँ गुरु महाराज पीर योगी रामनाथ जी की महाराज जी के सानिध्य में सभी भगत जगत और सारे जितने बहन बेटियाँ हमारी मातृशक्ति सभी तो जितने युवा बच्चे जो साथ में सब थे, गाड़ी घोड़ा वाले सभी आकर ये भोजन प्रसाद ही पा रहे और माँ भगवती प्रसाद दे रहे। और बड़ा आनंद का समय है कि बड़ो कि माँ बगलामुखी के यहाँ आज सावन का महीना चल रहा है और 84 महादेव के और माँ भगवती के यहाँ प्रसाद पा रहे, तो ये तो बड़ा विशेष का समय है। और विशेष समय ये आनंद का समय अच्छा है। ये कब तक चलेगी? ये अभी 12 बजे चल रहा था तो कम से कम 5 बजे तक चलेगा, क्योंकि काफ़ी लोग हैं ना, तो 500-500 लोग या 1,000 लोग एक राउंड में 500-500 लोग बैठ रहे हैं। 84 महादेव की यात्रा है, सावन चलेगी? हाँ, ये सावन में रहती है 84 महादेव की, सावन तक चलेगी। हाँ, रविवार ऐसा ही आयोजन। हाँ, तो आज एकादशी सबके लिए जो फरियाल की व्यवस्था रखी जो है ये बाकी फरियाल की व्यवस्था बना दी हम लोगों ने। आज एकादशी 11 से हमें मालूम था कि फरियाल की व्यवस्था हमने बनाई है यहाँ पर, और फरियाल वाले फरियाल पा रहे, वो प्रसादी वाले प्रसादी भोजन प्रसादी पा रहे हैं। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।